देखता हूँ कि आप लगातार जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं। मेरा किसी भी धर्म से कोई विरोध नहीं है। मैं आडंबर पाखंड का विरोधी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे SC ST OBC के लोग आडंबर पाखंड को छोड़ें और वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाएं। मैं मोहन यादव जी की बात कर लूँ, मुख्यमंत्री साहब की, वो खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं और वो कृष्ण जी से खुद को जोड़ते हैं, और आप इस तरह की बातें करते हैं। दो एक ही समाज के व्यक्ति। मोहन यादव जी को ये जवाब जरूर देना चाहिए कि वही कृष्ण की कथा करने वाला एक कृष्ण वंशज जब इटावा में जाता है तो उसकी चोटी काट ली जाती है और मोहन यादव जी उस पर साइलेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं मोहन बाबू साइलेंट? इसका जवाब मोहन यादव दे दें कि अभी रीवा में झगड़ा हो गया, एक किसी शर्मा और एक किसी यादव से, तो 1.5 फीट से भी ज़्यादा चोटी उसकी उखाड़ ली गई। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं वो कहते हैं कि संघ के सर्वोच्च पद पर कोई भी वर्ग का व्यक्ति पहुंच सकता है, वो किसी भी जाति से हो सकता है। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? RSS का प्रमुख एक ही जाति का बनेगा और वो भी ग्वालियर का ब्राह्मण नहीं बन सकता, बुंदेलखंड का नहीं बन सकता, आपके बिहार का, उत्तर प्रदेश का नहीं बन सकता। अगर कोई बनेगा तो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण बनेगा, उसके अलावा कोई उसका प्रमुख नहीं बनता। मैं तो और बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। रातौगढ़ में अब आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो रहेगा, जयवर्धन निशाने पर है कि जयवर्धन का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कह रहा है, पूरी खाते खाते दिग्विजय सिंह जी का बेटा वो कह रहा है कि हाँ ये UGC बिल के बहुत गलत नियम बन गया, इसकी खिलाफत करना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ 17 तारीख को उसी की रातौगढ़ में सभा करने संकल्प यात्रा के माध्यम से, और उससे पूछूंगा वहाँ के यादव से, धाकर से, किरार से, अहीर से, गुर्जर से, रावत से, कुर्मी से, लोधी से, सबसे पूछूंगा, बताओ UGC का विरोध करने वाले UGC का नहीं OBC का विरोध कर रहे हैं मेरे भाई। स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूँ, मंडल शब्द आपने लगाया है, मंडल मतलब आपने टोटली हिंदू धर्म त्याग दिया है? रामचरितमानस में, गीता में, शिव पुराण में, महाभारत में, किस में कितने ग्रंथ, कितने बात कर लें, कहीं हिंदू लिखा है क्या? आपकी जो पत्नी है वो IAS पर्सनल विषय है, इसमें मैं बात नहीं करना चाहता। द प्रेस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान आज़ाद समाज पार्टी के सीनियर लीडर दामोदर यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दामोदर जी, आपका स्वागत है द प्रेस हिंदी में। मैं देखता हूं कि आप लगातार जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं, और हाल के जो बयान हैं वो कुछ इस तरह के रहे कि आपके खिलाफ तमाम सारे लोगों ने एलिगेशन भी किया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सनातन धर्म के साधु महात्माओं को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। प्रहलाद जी, पहला सवाल तो मेरा ये है, आप जागरूक पत्रकार हैं, मुझे पहले ये बता दे कोई कि मेरे धर्म का नाम है क्या। मेरे दादा परदादा को बताया गया था कि वैदिक धर्म है हमारे धर्म का नाम, फिर पता नहीं अचानक से हम हिंदू हो गए। अब हिंदू के बाद अभी पता चला हमें कि अब हम फिर से सनातनी हो गए। तो ये तब से सनातन शुरू हो गया है जब से लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर किस हिंदू धर्म के, किस सनातन धर्म के किस ग्रंथ में हिंदू लिखा है, हमारा नाम हिंदू कैसे पड़ा। अगर सिंधु के कारण हिंदू हो गए तो एक धर्म कैसे बन सकता है, वो फिर एक वो समुदाय बन सकता है, एक समूह बन सकता है, धर्म कैसे बन सकता है। मेरा किसी भी धर्म से कोई विरोध नहीं है। मैं आडंबर पाखंड का विरोधी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे SC ST OBC के लोग आडंबर पाखंड को छोड़ें और वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाएं और प्रैक्टिकल लाइफ को जीने का काम करें। इसलिए हमने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का विरोध शुरू किया। अब इसमें उनके कुछ तनखैया लोग या कुछ ऐसे मनुवादी लोग जो इस देश को, भारत को बाबा साहब द्वारा लिखे हुए संविधान से नहीं बल्कि मनुविधान से चलाना चाहते हैं, वो मुझे धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी घोषित करने का काम कर रहे हैं। उसकी मुझे परवाह भी नहीं। UGC को लेकर आपने देखा किस तरह से सवर्ण समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध हुआ। आप किस तरह से देखते हैं UGC एक्ट को? अभी भी लगातार विरोध की जो सिलसिला है वो जारी है, आंदोलन की तैयारियां लगातार चल रही हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर कहीं कोई तिजोरी रखी है और उसमें ताला नहीं लगा है, अगर ताला नहीं लगा है तो फिर अचानक से अगर घर का मालिक ताला लगा दे या वहाँ का जो संरक्षक दाता है, वो संचालक है, उसका ताला लगा दे, तो कष्ट किसको होगा? कष्ट उसको होगा जो उसमें चोरी करने की मनसा बना के बैठा हुआ है। मैं एक ही बात पूछूंगा कि UGC नियम में किसके खिलाफ क्या है?
अगर यूजीसी के नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को एक सुरक्षा कवच दिया गया तो दूसरों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और उन्हीं को दिक्कत हो रही है जो कहीं ना कहीं जाति और वर्ग के आधार पर शोषण करते रहे, भेदभाव करते रहे। यूजीसी में जो नियम परिवर्तन हुए हैं, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हों चाहे दामोदर मंडल हो, हम सब इसके समर्थन में हैं। और आगामी 12 तारीख को भीम आर्मी ने अनाउंस किया है, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी मिलके एक बड़ा आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजभवन का घेराव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है, देखिए भाई, जब 2-3% लोग सड़कों पर उतर के अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि ये नियमों के हम खिलाफ हैं, तो हम इस देश के 90% लोग भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इन नियमों को हम जारी रखना चाहते हैं। और आगामी जो तारीख होगी, जब डिसीजन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी भावनाओं की कदर करेगा। हम यूजीसी के फेवर में। आप यादव समाज से आते हैं, दामोदर आपका नाम है। जिस तरह से मैं देखूं तो दामोदर तो भगवान कृष्ण का नाम है, विष्णु का भी, भगवान विष्णु का भी नाम है। तो आप इस तरह की जब बातें करते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। मैं मोहन यादव जी की बात कर लूं, मुख्यमंत्री साहब की, वो खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं और वो कृष्ण जी से खुद को जोड़ते हैं, और आप इस तरह की बातें करते हैं, दो एक ही समाज के व्यक्ति। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। पहले मैं भी कृष्ण भगवान से ही अपने आप को जोड़ के, और वही आधार, वही पहचान, मैं भी कभी हिंदुस्तान की बात करता था। और ज़्यादा अच्छी बात यही है कि जब तर्क की शक्ति जागी, अगर इस प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है, हमारे माँ बाप से हमें ये शरीर मिला है, ये जो शरीर मिला है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है हमारा दिमाग। और दिमाग सही काम कर रहा है, ये इस आधार पर तय होता है कि आपकी तर्क शक्ति है कि नहीं, सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं, बुरा भला समझते हो कि नहीं। और वो बुरा भला जब समझ में आया तो समझ में आया कि धर्म के नाम पे आडंबर पाखंड की दुकानें जो चल रही हैं, उनके ग्राहक बनने की बजाय बेहतर है एक ऐसा कार्यकर्ता बनो जो इस देश और प्रदेश के अंदर संविधानवादी सोच को पैदा करे। कृष्ण वंशज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कृष्ण की कथाएं पढ़ता कौन है, करता कौन है। और अगर कृष्ण की कथा, मोहन यादव जी को ये जवाब जरूर देना चाहिए कि वही कृष्ण की कथा करने वाला एक कृष्ण वंशज जब इटावा में जाता है तो उसकी चोटी काट ली जाती है, और मोहन यादव जी उस पर साइलेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं मोहन बाबू साइलेंट? इसका जवाब मोहन यादव दे दें कि अभी रीवा में झगड़ा हो गया, एक किसी शर्मा और एक किसी यादव से, तो 1.5 फीट से भी ज़्यादा 8 साल की चोटी उसकी उखाड़ ली गई। मैंने जब उस लड़के से बात की, रोहित से, मैंने पूछा, भाई रोहित बताओ चोटी किसने काटी? तो बोले, भाई साहब चोटी काटी नहीं, लोगों ने ये कहते हुए चोटी उखाड़ी कि तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का अधिकार नहीं है। बताइए, ऐसे धर्म में यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुशवाहा, पाल, कुर्मी, सेन, साहू, सोनी कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा ऐसे धर्म में जहां सिर्फ धर्म के आधार पर चोला पहन के 2-3% लोग उसके ठेकेदार बने, मालिक बने, और उच्च जाति का बनाए अपने आप को, फिर हम सबको गुलाम बनाने का काम करें। ऐसे धर्म को हम नहीं मानते। मेरा एक और सवाल है कि आपकी जो पत्नी है वो IAS पर्सनल विषय है, इसमें मैं बात नहीं करना चाहता। चलिए, मैं आगे सवाल पूछता हूँ। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि संघ के सर्वोच्च पद पर कोई भी वर्ग का व्यक्ति पहुंच सकता है, वो किसी भी जाति से हो सकता है। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मोहन भागवत जी एक ही बात का उत्तर दे दें कि आज तक जितने संघ प्रमुख बने उनमें से सिर्फ एक गैर ब्राह्मण बना है, रज्जू भैया, वो भी एक्सीडेंटल कुछ दिनों के लिए। कोई महिला आज तक नहीं बनी, कोई महिला, कोई SC का नहीं बना, कोई OBC का नहीं बना, कोई आदिवासी वर्ग का नहीं बना। तो फिर वो इस बात का जवाब दे दे कि उनकी बात कैसे सच मानी जाए। देखिए, उसमें मैं तो एक और दावे से बात कहता हूँ, RSS का प्रमुख एक ही जाति का बनेगा, और वो भी ग्वालियर का ब्राह्मण नहीं बन सकता, बुंदेलखंड का नहीं बन सकता, आपके बिहार का, उत्तर प्रदेश का नहीं बन सकता। अगर कोई बनेगा तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बनेगा, उसके अलावा कोई उसका प्रमुख नहीं बनता। मैं तो और बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, और इसका मोहन भागवत जी के पास जवाब हो तो इस बात का उत्तर दे दें। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को RSS लिखा जाता है। मैं ये कहता हूँ उसका असली नाम है रेशियल सुपीरियर सिस्टम। ये जाति के आधार पर लोगों को बड़ा और ऊंचा बनाने का काम इस संघ का है, और इसलिए ऐसे संघ, ये भारतीय जनता पार्टी का असल बैकबोन है तो संघ है, और संघ ही तो ये भाजपा को सिखाता है। यही तो मनुवाद लाना चाहते हैं। मनुवाद कौन लाना चाहता है?
अरे जिस किताब के अंदर लिखा है कि देश की 90% आबादी को शूद्र मानते हुए जानवर की ज़िंदगी देने के लिए वो मजबूर करते हैं, जिसमें इस देश की आधी नारी शक्ति को, जो देश की आधी 50% आबादी है, उनको भी 2M दर्जे का बनाया गया है। ऐसे ग्रंथ को अगर कोई भारत का संविधान लागू कराना चाहता है तो वो RSS और BJP कराना चाहती है। ये झूठी बात है। अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं तो चलिए मैं कह देता हूँ, हमारे संगठन में एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं राहुल वाल्मीकि, या वो ही ढूंढ लें और बना दें एक बार संघ का प्रमुख, बना दें। और मुखौटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुखौटा तो नरेंद्र मोदी जी को भी, प्राइम मिनिस्टर भी मुखौटा है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी मुखौटा है। आप बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ ही बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का भी आपने वो देखा है नेतृत्व, किस तरह का रहा आपका उनके साथ? देखिए प्रहलाद जी, कांग्रेस को मैं बोलता हूँ सामंतशाही पार्टी और बीजेपी को मैं बोलता हूँ मनुवादी पार्टी। कमलनाथ भले ही प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं सबसे यंगेस्ट प्रदेश उपाध्यक्ष था, मैनवाडी का सबसे कम उम्र का प्रदेश उपाध्यक्ष था। लेकिन मैंने देखा कि कोई जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कमलनाथ बन जाए, अरुण यादव बन जाए, कोई और बन जाए, लेकिन उस कांग्रेस का असली मालिक है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह उसके असली मालिक हैं। भाजपा मनुवादी पार्टी है, कांग्रेस सामंतशाही पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी अम्बेडकरवादी और संविधानवादी पार्टी है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जितना हमला मैं कांग्रेस बीजेपी पे करता हूँ उतना ही कांग्रेस पे करता हूँ। मैंने अभी कहा कि जयवर्धन का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कह रहा है पूड़ी खाते खाते, दिग्विजय सिंह जी का बेटा वो कह रहा है कि हाँ ये UGC बिल के बहुत गलत नियम बन गया, इसकी खिलाफत करना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ 17 तारीख को उसी की राधौगढ़ में सभा करने संकल्प यात्रा के माध्यम से, और उससे पूछूंगा वहाँ के यादव से, धाकर से, किरार से, अहीर से, गुर्जर से, रावत से, कुर्मी से, लोधी से, सबसे पूछूंगा, बताओ UGC का विरोध करने वाले UGC का नहीं OBC का विरोध कर रहे हैं मेरे भाई। क्योंकि SC और OBC ST के बच्चों को तो फिर भी सुरक्षा कवच था, लेकिन अगर किसी को नहीं था तो OBC को नहीं था। आज जो OBC का विरोध कर रहे हैं वो कल OBC के ही वोट लेके अगर विधायक सांसद बनते थे तो अब नहीं बन पाएंगे। हम उनका पोल खोलने का काम करेंगे। मतलब राधौगढ़ में अब आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो रहेगा, जयवर्धन निशाने पर है। जयवर्धन तो बच्चा है, वो इस लायक नहीं है कि उसका मैं विरोध करूँ, और ना इतना बड़ा नेता है, बस एक नेता का बेटा है। और दामोदर यादव किसी नेता का बेटा नहीं, किसान मजदूर का बेटा है, अपनी दम पे नेता बनने वाला है, और वो अपने बाप की बापोती को खाने वाले लोग हैं। ये उस लायक जयवर्धन नहीं है। लेकिन हाँ, वो किले की दीवारें जरूर मैं देखने जाऊंगा जहाँ हमारे ही वर्ग के लोगों से मजदूरी करा के फ्री में बना ली गई हैं, ज़रा देख के आऊँगा। और अपने लोगों को जगाने के लिए जाऊँगा कि जागो भाई, ज़रा सोचो, OBC SC ST के लोगों भाइयों एकजुट हो जाओ, जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, भाईचारा बनाओ और इस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाओ। मैं एक और बात करता हूँ, दतिया जिला आपका जिला है, वहाँ के पूर्व मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे हैं, वो एक मंदिर उन्होंने तैयार करा लिया, उसका उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। किस तरह देखते हैं, आपने लगातार उनका भी विरोध किया है। देखिए ये जो लोग हैं, इस तरह के लोग किसी भी कीमत पे सत्ता से दूर नहीं रह सकते। उनकी पार्टी ने जब उनको नकार दिया, कोई पद नहीं दिया, तो अब भगवा चोला के माध्यम से अपनी दुकान चलाना चाहते। देखिए ये सब दुकानें हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो चला रहा है वो आडंबर पाखंड की दुकान है, प्रदीप मिश्रा जो चला रहा है वो आडंबर पाखंड की दुकान है। एक नया आडंबर पाखंड की दुकान शुरू करने नरोत्तम मिश्रा जा रहा है। पुराने मित्र रहे तो आपके माध्यम से सलाह दूंगा, नरोत्तम बाबू आ गए अपनी असलियत पे, आखिर घूम फिर के मंदिर ही बनाओगे। हम तुम्हारा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ये पाखंड और आडंबर के केंद्र बनाओगे तो बना दो यूनिवर्सिटी, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी 27% आरक्षण की वकालत करती है। वो कहती है कि 27% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो कमलनाथ की सरकार में दिया गया। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कमलनाथ ने ये निर्णय लिया था, और शायद आपको पता नहीं होगा, अगर जानकारी करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था, हमारे साथियों ने बनाया था। लेकिन बात 27% की नहीं है। OBC भिखारी नहीं है। मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले हम लोग हैं, और हमारा सीधा हम इस नारे में पूरा विश्वास रखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जितना SC और ST के भाइयों को संख्या के अनुपात में मिल रहा है तो OBC को भी संख्या के अनुपात में मिले। 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी जाति की, तब हमारी पिछड़ा वर्ग की संख्या 52% थी, तो हम कम तो हुए नहीं।
आज भी हमारे बच्चे 3-3 4-4 तो पैदा हो ही रहे हैं, तो हम कम तो नहीं हो सकते, हमारी आबादी तो 60 निकलेगी। लेकिन जब जातिगत जनगणना कराओगे तब करा लेना। अभी तो हम एक ही मांग करते हैं कि हमें 27% की भीख नहीं, हमें 52% का हक अधिकार चाहिए, वो हम मोहन से लेके रहेंगे। दामोदर जी ने आप ही ने यहाँ पे ग्वालियर में एक बड़ी घोषणा की थी और ये दमदारी से कहा था कि हाईकोर्ट में अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगेगी, लेकिन अभी भी वो महीनों से वेट कर रही है प्रतिमा। देखिए, ऐसा है कि 27 तारीख को हम गए थे दीक्षा भूमि नागपुर। हमारे ये राय सिंह बौद्ध साहब हैं, ये साथ में गए थे। हमारे मकरंद भाई हैं, ज़बरदस्त उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, और हमारी पार्टी के नेता गए थे। दीक्षा भूमि में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि है नागपुर में। नागपुर हम गए, वहाँ पे हमने संकल्प लिया और वहाँ से संकल्प यात्रा की शुरुआत की। पहला चरण भोपाल में समाप्त हुआ और संकल्प लेके आए हैं, बाबा साहब की एक मूर्ति लेके आए हैं सांकेतिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में। जो स्टेच्यू यहाँ पे लगी है, उस स्टेच्यू को हम ग्वालियर हाई कोर्ट में जब तक नहीं लगवा देते तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये हम लोगों ने शपथ ली है, संकल्प लिया है। पहला चरण भोपाल में समाप्त हुआ, दूसरा चरण भोपाल से ही 14 तारीख से शुरू हो रहा है, जो 19 तारीख को शिवपुरी के पिछोर में समाप्त होगा। उसके बाद तीसरा चरण बुंदेलखंड में होगा और चौथा चरण सबसे इम्पोर्टेंट दतिया में। दतिया से हम लोग पैदल निकलने वाले हैं ग्वालियर की तरफ 11 मार्च को। मानवर साहब कांसीराम जी की जयंती है 15 मार्च को। 15 मार्च को हम ग्वालियर में पहुंचेंगे। उसके पहले मोहन यादव की सरकार स्टेच्यू लगा दे, हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। और अगर नहीं लगाई तो दतिया से लाखों लोग निकलेंगे पूरे प्रदेश के इकट्ठे होके और आके ग्वालियर में हाई कोर्ट में स्टेच्यू खुद लगाने का काम करेंगे। एक और सवाल है, आपने मनुस्मृति दहन किया, उसके बाद यहाँ अंबेडकर साहब के जो चित्र हैं वो जलाए गए, मनुस्मृति जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये इस तरह की जब बातें होती हैं तो समाज एक मैं पहला जी उनसे पूछना चाहता हूं, जो मनुस्मृति को जलाना या मनुस्मृति के खिलाफ बोलने को गलत मानते हैं, मैं उनसे एक सीधा और सादा सा सवाल पूछना चाहता हूं। पहले वो बता दें कि वो अपने घर की औरतों की इज्जत करते हैं कि नहीं, अपनी और घर की औरतों को बराबरी का सम्मान देना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई किताब ऐसी लिखी है किसी भी एक फालतू के व्यक्ति ने, जो वो इस घर की औरतों को ही दोयम दर्जे का बना के चला गया, पैर की जूती बना के चला गया, चरित्रहीन बता के चला गया, ऐसी किताब को जलना ही चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ आपके जिम्मेदार चैनल पे, अगर वो व्यक्ति आज होता तो उसको जेल के सलाखों के अंदर जाना ही पड़ता। उसने ऐसा अपराध किया है। और जो ऐसे व्यक्ति की और ऐसी किताब की वकालत कर रहे हैं, उनका भी ठिकाना जेल है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भी जेल जाएंगे और ऐसे लोग जो छुटभैया यहाँ के लोग हैं वो भी एक दिन जेल जाने का काम करेंगे। अभी 2-4 दिन के लिए गए थे, अब लंबे जाएंगे। जीतू पटवारी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको भी न्योता मिला है उस मंदिर में आने का, उस उद्घाटन कार्यक्रम। किस तरह से देखते हैं पक्ष विपक्ष के लीडर इस तरह से मुलाकात करते हैं? एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक सिक्के के जो दो पहलू बताए गए थे। मानवर कांसीराम साहब कहते थे भाजपा अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है, और दोनों ही मनुवादी सोच के तो हैं ही। वो अलग बात है कि एक में एक जाति दूसरी जाति का श्रेष्ठता है तो दूसरे में दूसरी जाति की है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जीतू तो बेचारे हैं, जीतू इस लायक है नहीं अभी कि उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँ। मैं जानता हूँ उनको, हमारे साथ रहे हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया है। अब जीतू अगर उसमें जाते हैं तो जाएं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूँ, मंडल शब्द आपने लगाया, मंडल मतलब आपने टोटली हिंदू धर्म त्याग दिया है? देखिए, पहले तो मैं ये समझना है कि मेरे बाप दादा जिस धर्म को मानते थे वो धर्म है कौन सा, मैंने पहले भी कहा आपसे। फिर हिंदू अगर कहेंगे तो मैं पूछूंगा रामचरितमानस में, गीता में, शिव पुराण में, महाभारत में, किस में कितने ग्रंथ, कितने बात कर लें, कहीं हिंदू लिखा है क्या? मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपके सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू लिखा है? अपने अस्तित्व की खोज तो कर लो, हम हैं किस धर्म के? हमारा धर्म दामोदर यादव का धर्म मानवतावादी धर्म है। मैं पीछे जाऊं तो आप इलेक्शन लड़े थे सेवड़ा से, इलेक्शन हार गए, आगे क्या तैयारी है अभी? हालांकि चुनाव में बड़ा नहीं, ठीक है, उसमें हमारी सीधी तैयारी है। देखिए, मेरा खुद का लक्ष्य एमएलए फैमिली बनने का नहीं है। मेरा खुद का लक्ष्य यह है कि हम 50 एमएलए अम्बेडकरवादी सोच के संविधानवादी साथियों को बनाएं। मध्य प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश में या तो अपनी सरकार बनाए, नहीं तो सरकारों को नकेल पहनाने का काम करें। ये हमारा लक्ष्य है, इस पर हम काम कर रहे हैं। पूरे ना सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में, ना सिर्फ बुंदेलखंड में, पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के हम ये लोगों को समझा रहे हैं। और बहुत तेज़ी से प्रहलाद जी समझ रहे हैं लोग।
देखिए आपने एक उदाहरण देखा होगा केजरीवाल का, पार्टी बनी खड़ी हुई लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन चूंकि वहाँ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गया था, जब कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी और बीजेपी से लोगों को मुकाबला करने के लिए सिर्फ केजरीवाल दिखाई दिया तो केजरीवाल को बना दिया। मध्य प्रदेश की स्थिति वही है, निठल्ली कांग्रेस का कोई विकल्प के रूप में किसी को ढूंढ के तलाश रहे हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी को हमारे लोग बहुत विधायक बनेंगे और हमारी सरकारों में हस्तक्षेप सीधा सीधा होगा, ये हमारा लक्ष्य है। कौन कौन से वो क्षेत्र टारगेट किए होंगे कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से हमारी 3400 की सीटों पे हम फोकस करके चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से 30 सीटों पे हमारा सीधा मुकाबला होगा। हमारा कांग्रेस देखना पड़ेगा कौन से नंबर पे आती है। थैंक यू। देखिए, ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव, जिन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और बहुत सारे दावे किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और न केवल इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि वो कई सारे विधायक बनाएंगे, इस तरह के दावे किए गए हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो चर्चाएं हैं, वो लगातार जारी रहेंगी। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।